जनाब अनस इब्न मालिक रिवायत करते हैं कि हमारे आका ने फरमाया कि ऐ लोगों, जब तुम जन्नत के बागीचों से गुजरा करो तो कुछ खा लिया करो। सहाबे किराम कहने लगे, कालू मालिया जुल जन्नत या रसूल अल्लाह, आका ये जन्नत की क्यारियां क्या हैं, आका ये चरना क्या है, आका दुनिया में तो कहीं जन्नत मौजूद नहीं है, या रसूल अल्लाह इस कुर्रे आर्द पर कहीं जन्नत का नामो निशान नहीं है। ऐ मेरे आका, इस रुए जमीन पर तो कहीं जन्नत मौजूद नहीं है, मगर आका आप कह रहे हैं कि जन्नत के बागीचों से गुजरा करो तो कुछ खा लिया करो। आका ये जन्नत की क्यारियां क्या है, आका ये चरना क्या है, अपनी मुकद्दर पे नाज करो। ए बलुआ के मुसलमानों, आज आप जिस महफिल में बैठे हो, मेरे आका ने फरमाया था जिस जगह पर अल्लाह और रसूल का जिक्र खैर होता है वो जगह जन्नत की क्यारी हुआ, वो जगह जन्नत की। आप बैठे हैं कहां पे? जन्नत के बस हाँ इरादा नीयत जी बिल्कुल पाक करके बैठे, ये सोच करके कि आका की महफिल है। फिर मुझे लगता है कि ना तो टाइम का एहसास होगा और ना ये एहसास होगा कि कौन बोल रहा है। हाँ बस जब वैसे भी जब आका की बातें होती है ना, महबूब की बातें होती हैं, तो बंदा ये देखता है नहीं कौन बोल रहा, किस लबो लहजे में बोल रहा, किस अंदाज में बोल रहा, किस आवाज में बोल रहा। जब महबूब की बातें होने लगती हैं तो बंदा बस ये देखता है कि बात मेरे आका की हो रही है और चेहरे पे खुद ब खुद मुस्कान आ जाया करती है। हाँ है ना? एक बार कहें तो धीरे से सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया जिस जगह पर अल्लाह जिक्र के हलका जात, जहां पर अल्लाह रसूल का जिक्र होता है, ये इसका माना है, वो जगह जन्नत की क्यारी हुआ करती है। एक बात आपको बताऊं, आपके चेहरों पे जो उदासी नजर आ रही है ना, ये यकीन पुख्ता न होने की वजह से, अरे बुरा ना मानिएगा, माजरत के साथ कह रहा हूं हजरात मोहतरम, हमारा ईमान है ना। मेरे आका ने कहा था, अच्छा आप लोग बताएं इसमें से कौन है जिसने अल्लाह को देखा है? एक आदमी कोई ऐसा हो, अहले मेंबर कोई देखा हो? है कोई माई का लाल? हमारी क्या औकात है? हम किस खेत के मूली हैं? हम किस खेत के मूली और गाजर हैं? हमारी क्या औकात है? हम आइया अगलों तक चलते हैं, औलिया, अस्फिया, अतकिया, अगनिया, अंबिया, ये बड़ी बड़ी हस्तियां हमारे आका के अलावा दुनिया में कोई ऐसा मौजूद ही नहीं जिसने अल्लाह को देखा, कोई ऐसा नहीं जिसने अल्लाह को देखा हो। मगर अभी हजरत मौलाना शमीमुल कादरी साहब अजान दे रहे थे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब जानते हैं? अशहदु ये वाहिद मुतकल्लिम का सीगा, उलमा समझ रहे। अशहदु मैं गवाही देता हूं, मुजारे का वाहिद मुतकल्लिम, क्या? मैं गवाही देता हूं, अन्ना बेशक ला इलाहा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं। पूछे हजरत कानून शरीयत हमने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, हम ये जानते हैं कि जब तक देखा नहीं गवाही नहीं दे सकते। जब तक आंखों से देखा नहीं गवाही देना मना, गवाही कबूल नहीं। मगर हर मिंबर से ये कहा जाता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हर मस्जिद से कहा जाता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, आप नमाजों में पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जरा पूछे ना उलमाए किराम से क्यों कहा जाता है? मैं पूछूं आपसे, बताए ना क्यों गवाही दी जाती है? जब गवाही देने के लिए देखना शर्त है और हमने देखा नहीं कि खुदा मौजूद है और वो एक है, उसकी तौहीद की हम गवाही कैसे दे रहे हैं, उसकी वहदानियत की गवाही हम कैसे दे रहे हैं? तो हम सबका ये जवाब होगा मौलाना सुनो, अरे क्या हुआ हमने खुदा को नहीं देखा, मगर हमारा मरकज़ अक़ीदत जो है जिससे हम प्यार किया करते हैं, उस आमिना के लाल ने खुदा को देखा है, उसने हमें बताया है कि अल्लाह एक है, और जब उस नबी ने हमें बता दिया तो हमें अब देखने की जरूरत नहीं है, हमने मान लिया है ना। तभी तो कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो जब नबी के कहने पर ये मान लिया कि खुदा सच्चा है, एक है, नबी के कहने पर ये मान लिया कुरान सच्चा है, जब नबी के कहने पर ये मान लिया देखा नहीं कब्र में सवालों जवाब होंगे, मान लिया देखा नहीं, किसी को होते हुए देखा कभी है कोई?
देखा नहीं जन्नत और दोज़ख है, मगर हमने मान लिया। क्यों माना? क्योंकि हम जिसकी मानते हो मदीने वाला आका कहता है। हा? वो कहा हमने मान लिया, तो फिर उसी ने ये भी कहा ये महफिलें जन्नत का बागीचा है। हा? ये भी तो मानना होगा। हा? और ये मान करके बैठिए, तो मान करके बैठिए। हुजूर की मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी ये है, बल्कि मोहब्बत का उसूल ही ये है कि जब बात महबूब की हो, बात महबूब की होने लगे, जिससे प्यार किया जाता है, उसकी बातें जब होने लगती है ना, तो बंदा चाहता है कुछ और बता। हाँ, ये बाबू अजीमुल हुसैन है, मैं इनको बाबू कहता हूँ, रिश्ते में हमारे मामा लगेंगे। बहरहाल ये अजीमुल हुसैन है, बड़ी हमारे साथ रहा करते हैं। अभी 2-4 साल के लिए, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, मगर इत्तेफाक से अगर हम जुदा हो गए, मुलाकात नहीं हो रही, कोई इनसे मिलेगा कहीं पर, इनसे इनके दिल का तो पता नहीं, मेरे दिल का ये हाल है कि अगर कोई मुझसे मिलेगा कहेगा हजरत मैंने आपको अजीमुल हुसैन के साथ देखा था, आज मैं उनसे मिल करके आ रहा हूं, तो मैं कहूंगा, मेरे दिल की कैफियत ये कहेगी, क्या कहेगी? बताओ अब अजीमुल हुसैन क्या करते हैं? हाँ, पहले टेरमा टोले पे रहा करते थे, हाँ उनको बगैया पे पढ़ाया करते थे, आजकल कहाँ पे रह रहे? ये मोहब्बत के उसूल है कि बंदा जिससे प्यार करता है, जब उसकी बातें होने लगती है तो ना वो बोर हुआ करता है, ना वो उदास हुआ करता है, बल्कि मचल करके पूछा करता है बता, और उसके बारे में बताता चला जा। तो वाकई अगर हम नबी से प्यार करने वाले हैं, कोई खतीब 2 घंटा बोले हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई खतीब 4 घंटा बोले, बस बातें मुस्तफा की होनी चाहिए, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मोहब्बत का ये उसूल है कि जब बात महबूब की होने लगती है तो दिल खुद चाहता है कि बंदा सुनाता जाए और हम सारी रात सुनते चले। हाँ, ये मोहब्बत का दस्तूर है। मोहब्बत, नबी की मोहब्बत बड़ी जरूरी है, दिल में मुस्तफा का प्यार होना चाहिए। देखे ना हमारे आका हमसे कितना प्यार करते हैं, बाबू अजीमुल हुसैन। हाँ, आजकल क्या होता है, गांव में कोई जाए परतावल आपके गांव से बाजार, किसी भी काम से जाए, बाजार करने के लिए, सामान लेने के लिए, किसी भी काम से जाए, तो आपकी जरूरत पड़ गई, बिल इत्तेफाक आपको झाड़ू मंगाना है, कोई भी चीज मंगानी है, आप कहेंगे ये पैसा लीजिए, मेरा ये सामान लेते आइएगा, होगा ना? कह देते हैं ना कभी कभार। वो बंदा जाने के बाद क्या करेगा? पहले अपना मार्केट करेगा, अपने सारे सामान खरीदेगा, सारी चीजें खरीदेगा, उसके बाद कहीं सोचेगा कि अरे फलाने पैसा दिए तो उनके लिए भी ले लेता हूँ सामान। हाँ? और कभी कभी ऐसा भी होता है कि चलो यार कह देंगे, याद नहीं आया, होता है ना? और पैसा नहीं दिए तो, भेजने वाला अगर पैसा नहीं दिया तो, तब तो जानबूझ करके भूल जाएंगे, चलो कह दे, भुला गए नहीं। होता है ना? होता है कि नहीं होता है? जरा देखे हमारा क्या उसूल है, हमने क्या माहौल बना के रखा है। मगर कुर्बान जाएं, हम भी तो हैं जो सामने मिलते हैं तो कहते हैं तुम्हारे लिए जान दे देंगे, हम ही तो हैं जो सामने मोहब्बत कदम भरते हैं, मगर जैसे ही दूरी होती है, जैसे ही पीठ के पीछे गए, कहाँ की मोहब्बत, कहाँ की उल्फत, कहाँ की क़राबत, कहाँ की रफ़ाक़त, सब जमीन में दफना देते हैं। मगर कुर्बान जाए अपने आका की मोहब्बत पर। मेरे आका जा रहे हैं मेराज की रात में, कहाँ जा रहे हैं? पहले आसमान पे नहीं, दूसरे आसमान पे नहीं, तीसरे आसमान, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें आसमान पे नहीं, बल्कि आसमानों से भी आगे, अर्श कुर्सी से भी आगे, मक्का से भी आगे, लामका में गए हैं। कहाँ गए हैं? जहाँ आज तक कोई माई का लाल नहीं गया है, कयामत तक कोई माई का लाल जा नहीं सकता है। कुर्बे खुदा में गए हैं, जाने के बाद कहते हैं परवरदिगारा अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, कहते हैं मौला हमारे हयात, हमारी तमाम तर इबादतें, मौला हमारा जो कुछ भी है सब तेरे लिए है परवरदिगारा, सब तेरे लिए है परवरदिगारा। मेरे आका ने जब ये जुमला कहा ना तो परवरदिगार कहता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, नबी तुम पर सलामती हो। मेरे आका कितना प्यार करते हैं देखिएगा। हम महाराजगंज जाए अपने भाई को भूल जाते हैं, हम परतावल जाए अपने दोस्त को भूल जाते हैं, हम गोरखपुर चले जाए अपने रिश्तेदार को भूल जाते हैं, मगर वाले आमीना का लाल तू वहां गया है जहां जाने के बाद होश गुम हो जाए, जहां जाने के बाद, जहां किसी का, जहां आज तक कोई जा न सका, वहां जाने के बाद किसको याद कर रहे हैं? अल्लाहू अकबर। परवरदिगार ने कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, नबी तुम पर सलामती हो। मेरे आका ने कहा परवरदिगारा नहीं, हम पर भी सलामती हो, ए मौला तेरे नेक बंदों पर भी सलामती। वहां जाने के बाद
جہاں کوئی نہ جا سکا ہم کو یاد کر رہا ہمارا نبی. ہاں کتنا پیار کرتے ہمارے آقا ہم سے. قیامت کا دن ہوگا. میں تقریر دیکھ رہا ہوں کرنے لائق ماحول ہے کہ نہیں. یہ تمہید ہے, علماء سے ملیے گا بتائیں گے. میں دیکھوں پھر میں درود پڑھاؤں گا, پھر عنوان پہ آؤں گا. پہلے عشق کی بات ہو جائے تھوڑی سی, ہے نا. میرے آقا ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں. کیا کہا گیا میدان محشر, سورج سوا نیزے پہ, زمین تانبے کی. حضرت زمین تانبے کی اور سورج سوا نیزے پر ہوگا. گرمی کا کیا عالم ہوگا. آج 45 ڈگری سیلسیس اگر گرمی ہو جائے نا تو ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے. ہو جاتی ہے کہ نہیں. پسینے کا ٹھکانہ نہیں رہتا. مگر جب سورج ہی سوا نیزے پر ہوگا, مطلب جانتے ہیں کتنا اوپر. میرے خیال سے یہ شامیانے کا یہ جو ڈنڈا ہے نا, اس سے تھوڑا سا اوپر یا تقریباً یہیں تک سوا نیزہ, اتنی دوری بتائی گئی ہے. کیا حالت ہوگی. کھوپڑیاں پگھل پگھل کر کے باہر آ جائیں گے, آنکھیں پگھل پگھل کر کے باہر آ جائیں گے. کیا حالت ہوگی. ایسی گرمی ہوگی کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. حضرت کوئی بھی جس کی محبت کا ہم دنیا میں دم بھرتے تھے نا, وہ بھی نہیں پوچھے گا. بیٹا جائے گا ماں کے پاس, کہے گا امی جان دنیا میں تو میرے لیے بڑی کام کیا کرتی تھی, میرے لیے جان لینے کو تیار ہو جاتی تھی, جان دینے کو تیار ہو جاتی تھی. اے میری امی جان دنیا میں اگر مجھے چیٹی کاٹ لیتا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے تیرے کلیجے پہ کسی نے خنجر چلا دیا ہو. اے میری ماں دنیا میں اگر کوئی مجھے آنکھ اٹھا کے دیکھ لیتا تھا تو اس کی آنکھ نکالنے کی باتیں کیا کرتی تھی. اے میری ماں تو مجھ سے اتنا پیار کیا کرتی تھی دنیا میں, تو مجھ سے اتنی محبت کیا کرتی تھی دنیا میں کہ اگر کوئی مجھے تماچا مار دیتا تھا تیرا وجود ہل جاتا تھا. اے ماں دیکھنا آج مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اے میری ماں دیکھنا اس طرح سے پریشانی ہے, اتنی گرمی ہے. دوست کے پاس گیا تھا اس نے بھی ساتھ نہ دیا, بھائی کے پاس گیا تھا اس نے بھی چھوڑ دیا, فلاں کے پاس گیا تھا اس نے بھی چھوڑ دیا. اے میری ماں سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے, تیرا بیٹا تیرے سامنے آ گیا ہے. اے میری ماں میرا ساتھ دے دے. اے میری ماں کچھ نیکیاں میرے حوالے کر دے تاکہ رب کے عذاب سے بچ جاؤں. اللہ اکبر. ایسا وہاں پر نفسی نفسی کا عالم ہوگا کہ وہ ماں جو اپنے اولاد سے اس قدر پیار کیا کرتی ہے کہ اولاد کے لیے جان تک دے دے, مگر وہ ماں بھی کہے گی بیٹا آج تیری ماں کام نہیں آنے والی, وہ دنیا کے معاملات ہے یا آخرت کے معاملات ہے. اے میرے بیٹے کسی اور کے پاس چلا جا, تیری ماں تو آج خود اپنے لیے پریشان. ایسا عالم ہوگا. بچے جائیں گے باپ کے پاس, ابو جان پوری زندگی آپ میرے لیے کماتے ہیں, پوری زندگی مزدوری کی, لیبرائی کیا, کیا کیا نہیں کیا, پھاوڑے چلائے, پتھر توڑے, کس کے لیے؟ میرے لیے. ساری زندگی کما کر کے گھر بنایا یہ جانتے ہوئے کہ میں تو ہمیشہ رہنے والا نہیں. کس کے لیے؟ میرے لیے. آج آپ کا بیٹا اکیلا ہے, آج آپ کا بیٹا اکیلا ہے. ابو جان کچھ نہیں کیا, دے دیجئے, ساتھ دے دیجئے. باپ بھی کہے گا نفسی نفسی. اچھا چلیں یہ تو عام لوگ ہیں, ہم دوستوں کے پاس جائیں گے. میرے بھائی میں ایک فون کرتا تھا تو 20 لڑکوں کو لے کے آ جاتا تھا لڑائی کے لیے, مگر آج کچھ تو ساتھ دے دے. دوست کہے گا نہیں میرے بھائی وہ دنیا تھی یا آخرت ہے, وہاں موقع تھا یہاں موقع نہیں ہے. یہاں جو کچھ ہے اپنا بچا کے رکھ لوں, ورنہ کہیں ایسا نہ ہو تیرے چکر میں میں بھی جہنم کی آگ کا شکار ہو جاؤں. وہاں پر کیا دوست بھی کام نہیں آئے گا, کوئی نہیں کام آئے گا. یہاں تک کہ کہا گیا ہے تمام اولاد آدم کہاں جائے گی, اب انبیاء کے بارگاہ کا رخ کرے گی, جناب آدم علیہ السلام کے دربار میں جائے گی, جا کر کے کہے گی اے آدم علیہ السلام ہم نے پڑھا تھا, ہم نے سنا ہے, جانا ہے, مانا ہے کہ آپ دنیا میں اللہ کے پہلے نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے. اے آدم علیہ السلام میرا ساتھ دے دیجیے, کچھ تو میرے لیے کر دیجیے, اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیجیے, میرے لیے دعائیں کر دیجیے. جناب آدم بھی کہیں گے اذهبوا الى غیری, کسی اور کے پاس چلا جاؤ. آج آدم خود اپنے لیے پریشان. all the creation of Allah کہاں جائیں گی, will go to سیدنا آدم علیہ السلام. او آدم علیہ السلام please do something for us. او آدم علیہ السلام at least make a سجدہ for us, make a دعا تو کر دیجئے, ایک سجدہ کر دیجئے. اللہ بڑی گرمی ہے,
बड़ी गर्मी है, बर्दाश्त नहीं होती। एक दुआ कर दीजिए, अल्लाह हिसाब कर दे जल्दी से, अल्लाह जल्दी से हिसाब व किताब कर दे, ये झेला नहीं जा रहा। आदम कहेंगे इज़हाबू इला गैरी। सिर्फ आदम ही नहीं, जितने भी अंबिया हैं, नूह, शीस, ज़करिया, यहया, दाऊद, याकूब, जो है जनाब अय्यूब, यूनुस, यूसुफ, इब्राहिम, इस्माइल, जनाब मूसा, ईसा, ये तमाम तर अंबिया कहेंगे चला जा किसी और के पास, आज हम तेरी मदद नहीं करेंगे। कोई भी नहीं साथ देगा, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। अब ना उम्मीद बंदा, अब ऐसे में क्या करेंगे? कुछ कर सकते हैं? तवज्जो है, ठीक लग रहा है जी? ये तमहीद है, देखें तकरीर करवा लेते हैं कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी महफिलें करता हूँ, आप हजरात की मोहब्बतें हैं, आप लोगों की दुआएं हैं। जबरदस्ती बोलने का आदी नहीं। अरे जबरदस्ती तो नमाज पढ़ाने का हुक्म नहीं है, हाँ? तो तकरीर करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, कोई सवाल नहीं पैदा होता, हाँ? और मैं नहीं चाहता कि बोझ बनूं। अगर ऐसा लगे ना, एक इशारा कीजिएगा, फजल तनवीर यहीं पे बात खत्म करेगा तुरंत, चाहे बात मुकम्मल हो ना हो, 2 मिनट के अंदर बात समेटूंगा, खत्म कर दूंगा। हाँ, मिंबर रसूल से बोल रहा हूँ, झूठ भी नहीं बोलता, बड़ी कोशिश करता हूँ कि झूठ से बचा जाए। जानते क्यों? क्योंकि बहुत सारे गुनाह हैं जिसके बारे में ये नहीं कहा गया कि अल्लाह की लानतें बरसती हैं, मगर झूठे के बारे में कहा गया लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत होती है। हाँ, तो अगर मैं थोड़ा सा भी ज्यादा जाऊं ना, एक इशारा कीजिएगा, फिर देखिएगा बात यहीं पे खत्म होगी। अवाम से बात कर रहा हूँ, अवाम से, हजरात मोहतरम, हाँ, तमाम तरम भी कोई नहीं साथ देगा, कोई भी नहीं साथ देगा, कोई भी नहीं साथ देगा। ऐसे आलम में हम ना उम्मीद हो जाएंगे। काश कोई सहारा होता, काश जिस तरह से दुनिया में मैं बुलाता था, मेरे एक कॉल पे मेरा भाई आता था, काश यहाँ भी ऐसा हो जाता। काश दुनिया में जब मैं जेल में चला जाता था गलती से किसी मामूली बात पर, मेरे खानदान वाले उमर आते थे सैलाब की तरह, काश यहाँ भी आ जाते। कोई सहारा नहीं, कोई उम्मीद नहीं होगा। अब वहां पे हमारी गर्दनें झुकेंगी, अब हमारी गर्दनें झुक जाएंगी। अब क्या करें? अब तो कोई सहारा नहीं, अब तो कोई बचाने वाला नहीं, अब तो कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं। अब क्या करें? ऐसे आलम में जानते हैं क्या होगा? एक गिड़गिड़ाती हुई आवाज, तवज्जो रहे, इश्क की बात करो, मैंने कहा ना इश्क की बात करो, मोहब्बत की बात करो। मैं इस्लाही तकरीर करूं, आप ना सुने उठ के चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जब मैं चाहता हूं ना अपने आका की बात करूं तो बंदा बैठ करके सुने। मुझे तकलीफ होती है जब मेरे नबी की बातें कोई नहीं सुना करता है, और वो भी वो बंदा जो मुस्तफा से प्यार के दावे किया करता है। रोती हुई आवाज उठेगी, बाप ने छोड़ दिया, भाई ने छोड़ दिया, माँ ने छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, दोस्तों अहबाब ने छोड़ दिया, तमाम अंबिया इकराम ने छोड़ दिया है। आखिरी में कौन सहारा बन रहा है? जरा देखिएगा, हम नौमीद होंगे। ऐसे में अब हमें लगेगा कि अब कोई नहीं बचा पाएगा। अब कौन बचाएगा? अरे अल्लाह के इतने बड़े बड़े पैगंबर आने निजाम ये नहीं काम आए, अब हम क्या करने जाएंगे? ऐसा होगा जब ना, तो हम ना उम्मीद हो जाएंगे। ऐसे में जानते हैं क्या होगा? एक रोती हुई, गिड़गिड़ाती हुई, बिलखती हुई आवाज उठेगी। वो आवाज किसकी होगी जानते हैं? और क्या होगी? वो सदा यूं होगी, रब्ब हबली उम्मती। मैं दिल तक आपके पहुंच नहीं पाया। मैंने कहा था ना रात बुढ़िया हो गई है, अगर आप साथ देंगे तो मैं निभा लूंगा। आप साथ दीजिएगा। क्या आवाज आएगी? रब्ब हबली उम्मती। प्यार करने वाला हो तो ऐसा हो। यहां मोहब्बत कैसी हो रही है? दो दोस्त हैं, एक के घर वाले डांट दिए फलाने का साथ तेरे लिए अच्छा नहीं है, वो तुझे बिगाड़ देगा, वो तुझे यहाँ फंसा देगा। बाज़ औक़ात लोग ये कहते हैं उसके बाप ने ये बना लिया है, उसका कारोबार बना हुआ है, तेरा क्या उसके साथ घूम करके बनने वाला है, उसका साथ छोड़ दे, अपने लिए कोई काम कर। जरा देखिएगा, वहां पर जुदाई हो जाती है। यहाँ पर मोहब्बत कैसी हो रही है? तो डंडे पर जाए तो फटकार पर जाए, तो सारी मोहब्बत न जाने कहां चली जाती है। मगर वहां देखिएगा मोहब्बत कैसी है। अल्लाह अकबर, कोई पुरसाने हाल न था, कोई पूछने वाला न था, कोई जानने वाला न था, कोई हमारी तरफ देखने को तैयार नहीं था। मगर ऐसे आलम में कौन है जो हमारी फिक्र कर रहा है? ऐसे आलम में कौन है जो हमारे बारे में सोच रहा है? ये कौन आ गया जो हमारे बारे में पुकारे और सदाएं लगा रहा है? आवाज यूं होगी, रब्ब हबली उम्मती। रोती हुई आवाज, गिड़गिड़ाती हुई आवाज, बिलखती हुई, लड़खड़ाती सी आवाज। क्या आवाज होगी? रब्ब हबली उम्मती।
रब्ब हबली उम्मती, रब्ब हबली उम्मती। लोग मुड़ मुड़ करके देखेंगे कि कौन है, हा? लोग मुड़ मुड़ करके देखेंगे कौन है, कौन हमारे, कौन किसी के फिक्र में इतना परेशान है, कौन ये रो रहा है, कौन आंसू बहा रहा है, कौन गिड़गिड़ा रहा है रब की बारगाह में, कौन कह रहा है। जब मुड़ करके देखेंगे ना तो ये रोने वाला कोई और नहीं होगा। अरे हमारा मरकज़ अक़ीदत, हमारा मरजअ मोहब्बत वो आमिना का लाल होगा, अब्दुल्लाह का दुलारा। कितना प्यार करते हैं हमसे ना। यहां भी रोए, नबी बख्शे बख्शाए हैं कि नहीं। एक जुमला आपको दे दूं, अंबियाए किराम मासूम होते हैं। कौन मासूम? ये जो हम मोहब्बत में बच्चों को कह देते हैं ना, ये वाला नहीं, नहीं नहीं, इस कहने से मना भी किया गया है। बच्चों को मासूम नहीं कहा जा सकता। मासूम का माना और मफहूम ये है कि जिससे कभी कोई गुनाह सरजद हो ही ना। अब अंबियाए किराम जो मासूम होते हैं उन्हें अपने लिए रोने की जरूरत है, हा? अपने लिए गिड़गिड़ाने की जरूरत है। अरे वो तो जन्नत बांटते हैं और अंबिया को छोड़े। आप किसकी उम्मत हैं? सरदार अंबिया की उम्मत में हैं। आप किसके उम्मती हैं? नबियों के इमाम के उम्मती हैं। आप किसके उम्मती हैं? जन्नत और दोज़ख जिसके सदके में बनाए गए उसके उम्मती हैं। आप किसके उम्मती हैं? आदम से लेकर के ईसा तक सारे अंबिया जिसके सदके में बनाए गए उसके उम्मती हैं। और उस नबी का आलम जानते हैं क्या था? वो बख्शा बख्शाया नबी, वो लोगों को बख्शवाने वाला नबी, वो रब के, वो जो है रब के क़हार से लोगों को निजात दिलाने वाला नबी। दुनिया में भी रोता था, आखिरत में भी रोएगा। यहाँ भी रोता था। कैसे रोता था? कभी गारे हिरा में जाकर के रोता था, कभी अरफात में रोता था, कभी मक्के की गलियों में रोता था, कभी मदीने की वादियों में रोता था। और जब भी रोता था अपने लिए नहीं, अपनी आलो औलाद के लिए नहीं, हमारे और आपके लिए रोया। किसके लिए? हमारे और। इतना प्यार करने वाला कोई है दुनिया में? है कोई? तो जब इतनी मोहब्बत हमें मिल रही है तो थोड़ा सा तो हमें भी दिखाना चाहिए ना। जो है कैसे कहा गया, हमारी बेवफाई पर, हजरत मौलाना बिलाल साहब नींद आ रही है, हमारी बेवफाई पर वो इतना प्यार करते हैं। अगर हम बावफा होते तो क्या होता? हजरत मेरे नबी ने कहा नमाज पढ़ा करो, जो इलत कुर्रत ऐनी फी सलाह, मेरे आंखों की ठंडक नमाज में बनाई गई। मगर हमने इस फरमान को तार तार कर दिया। मेरे आका ने कहा सलातो इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है। अल्लाहु अकबर। मेरे आका ने कहा लोगों झूठ न बोलना, मेरे आका ने कहा लोगों चुगली न करना, मेरे आका ने कहा लोगों गीबत न करना। मगर हमारा हाल क्या है? नमाजों से हमें कोई लेना देना नहीं है, नबी के फरमादार से हमें कोई लेना देना नहीं है। चुगली और गीबत का तो क्या कहना, लोग दाल चावल की तरह खाया करते हैं। अल्लाहु अकबर। उसके बावजूद देखिए ना, मैदान महशर में जब कोई भी हमारे काम नहीं आ रहा है, वही नबी हमारे काम आ रहा है, जिसके फरमादार की धज्जियां हमने सरेआम उड़ाई। आका ने, आका की सुन्नतों पे अमल पैरा हम होते शायद बायद कभी कहीं, है ना। हाँ, जिसमें हमारा फायदा हो, जो बड़ी आसान हो, बहुत अच्छा लगता। हाँ, अगर कहीं से ये कौल मिल जाए ना मौलाना अजीमुल हुसैन साहब कि बकरे का गोश्त खाना सुन्नत है, सुन्नत मुअक्कदा है, उसके बाद देखिए बाजार में को बकरे नजर नहीं आएंगे। हाँ, क्योंकि उसमें हमारी जबान की लज्जत पूरी हो रही है ना। हाँ, तो जो सुन्नतें हमने अपना ली, जो हमें अच्छी लगती हैं, जो हमें बुरी लगती या फिर हमें भारी लगती है करने में, उससे हमें कोई लेना। तो क्या कहावत है, मिटका मिटका हमार, तितका तितका तुहार, है ना। फिर जानते हैं हम किनके किनके कतार में आ जाते हैं। कुरान में फरमाएगा यहूद और नसारा के कतार में हम आ गए, उनकी लाइन में आ गए। कैसे? अफतुमिनून बिबादिल किताबि व तकफुरून बिबाद। जो तुम्हें अच्छा लगेगा करोगे, जो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा वो नहीं करोगे। ये कौन सी बात हुई? मुसलमान हो तो पूरे हो जाओ,
मुसलमान हो तो पूरे हो जाओ। हजरत मोहतरम, मगर इसके बावजूद देखिए ना, हमने अपने नबी के हर एक फरमान का मजाक बनाया, तकरीबन हर एक फरमान का हमने मजाक बनाया, तमाशा बना दिया। उसके बावजूद वो नबी रोता रहा तो हमारे गम में रोता रहा। और कैसे रोता रहा जानते, कैसे रोता रहा? ऐसे रोता रहा कि सहाबे किराम ढूंढने पे परेशान हो गए। बड़ा पुराना, बड़ी मशहूर रिवायत है। हाँ, मदीने की गलियां सूनी हो गई, मेरे आका कहीं नजर नहीं आ रहे। जब आका नजर नहीं आ रहे, मदीने की बकरियां घास चरना छोड़ दी, फूलों से खुशबू चली गई, फूल मुरझाने लगे, मदीने की रौनक खत्म हो गई। सहाबे किराम परेशान हो गए, क्या करें? आका नजर नहीं आते, क्या करें, कहां से देखें? देखते नहीं, सुकून नहीं मिलता, लोग परेशान, गली गली, नगर नगर, डगर डगर ढूंढ रहे हैं आमिना के लाल को, मगर आमिना के लाल कहीं नजर नहीं आते। आखिरकार पहुंचे एक मकाम पर, जहां पर एक चरवाहा, वो कहने लगा, तुम्हारे नबी को तो मैंने नहीं देखा, किधर गए? ये सामने गार है, इस गार में कोई बहुत दर्द भरी आवाज में रोता है, बड़ी दर्द भरी आवाज में रोता है, बहुत ऐसे रोता है जैसे उसका क्या चला गया हो, उसका सब कुछ बिखर गया हो, लुट गया हो। ऐसे चीख चीख करके रोया करता है, किसी को पुकारा करता है, रब्बे अबली उम्मती कहा करता है। मैंने तुम्हारे नबी को नहीं देखा, मगर एक शख्स को देखा, 3 दिन तकरीबन हो गए, वो यहीं पे रो रहा है। साहबे किराम गए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, पूरा मदीना आपका इंतजार कर रहा है, मदीने के जानवर आपके लिए परेशान है, मदीने के इंसान, आपके गुलाम आपके लिए परेशान है, या रसूल अल्लाह घर चला जाए। आका ने कहा नहीं, मैंने सुना है मेरी उम्मत जहन्नम में जलेगी, मैंने सुना है मेरी उम्मत पे अजाब हो रहा है, मैं कैसे चला जाऊं? जाऊंगा तब जब अपने गुनहगार उम्मतियों को बख्शवा लूंगा। नाज करें, इतना प्यार करने वाला नबी हमें मिला है, इतनी मोहब्बत करने वाला नबी हमको मैसर हुआ है, इतना प्यार वो हमसे करता है कि जिसका बयान मैं तो क्या, और वक्त के बड़े बड़े उलमा नहीं कर सकते हैं, जितना मोहब्बत हमारा नबी हमसे किया करता है। तो मेरे भाई जरा आप खुद सोचे ना, हमें जब इतना प्यार मिल रहा है तो बदले में हमें भी तो करके दिखाना होगा। नहीं, पूरा कुछ तो करना होगा ना, थोड़ा बहुत तो करना होगा ना। जब मोहब्बत करते तो ये चेहरे पे उदासियां कैसी? जरा एक बार लहक के बोले सुभान अल्लाह। हाँ, नबी की मोहब्बत ही आईने इबादत है। मैं तकाबुल कभी नहीं करता, मैं मुकाबला कंपैरिजन कभी नहीं करता, कभी भी नहीं करता, मगर चूंकि आपके चेहरे उतरे हुए देख करके मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपसे बताऊं, हाँ, मेरे आका की मोहब्बत ही ऐने इबादत है। आका से प्यार नहीं, हमारा कोई अमल किसी काम का नहीं। अगर प्यार नहीं है तो यूं तो ये सारी इबादतें अपने आप में बहुत बड़ी हैं। कहा गया नमाज को अहम्मुल फराइज, तमाम फराइज में से सबसे अहम नमाज है। बाज़ औक़ात कुरान को भी कहा गया, कुरान की तिलावत को। हाँ, सारी इबादतें हम दिन रात करते रहें, लेकिन अगर इश्क से खाली ये सीना है ना, तो ये सारी इबादतें हमारी किसी काम की नहीं, किसी भी काम की नहीं है। हाँ, ये नमाज, रोजा, हज, ज़कात, उम्रा, ये तमाम तर इबादतें मुस्तफा के इश्क के बगैर बेकार हैं। हम हर साल उम्रे पे जाते हो, हर साल हज पे जाते हो, और हज पे जाना छोड़े, उम्रे पे जाना छोड़े, खाने काबा को अगर सर पे उठा लाए ना, और ये सीना इस रसूल से खाली है, तो हमारा ये अमल हमारे मुंह पे मार दिया है। तो जरूरत इस बात की है कि आका से प्यार किया जाए, आका से इश्क किया जाए। क्यों किया जाए? फरमाया गया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैया मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। जनाब अनस इब्न मालिक रिवायत करते, बुखारी शरीफ की रिवायत है, बड़ी बहुत मशहूर, बड़ी मोतबर रिवायत है। क्या कहते हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगों तुम में से कोई मोमिन कामिल यानी पक्का ईमान वाला उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक अपनी आलो औलाद से ज्यादा, दुनिया वालों से ज्यादा, अपने बाल बच्चों से ज्यादा, यहां तक कि सारे लोगों से ज्यादा मुझसे प्यार न करने लग जाए। अब जरा खुद सोचिएगा, खुद दिमाग दौड़ाइएगा कि प्यार करने का मतलब क्या होता है।
محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لگاؤ اور انسیت کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ کیا ہم نے واقعی نبی سے ایسی محبت کی؟ کیا ہم نے واقعی نبی سے ایسا پیار کیا؟ خود سوچئے گا، یہاں تو ہمارے 500 روپے پہ ایمان بک رہے ہیں، یہاں تو ہمارے دو پیالی چائے اور جو ہے سموسے کے کچھ ٹکڑوں پر ہمارا ایمان بک جا رہا ہے۔ 10 20 روپے میں ہم سامنے والے کی منہ دیکھی بات کرنے لگتے ہیں، اس کے من کی بات کرنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر، قسم خدا کی میرے بھائیوں، یہ محبت رسول نہیں ہے۔ محبت رسول تو یہ ہے کہ ایمان، محبت رسول اس کو کہا جاتا ہے۔ محبت ایسی چیز، ایسی کیفیت کا نام ہے جس کے بارے میں لوگ یوٹیوب پہ دیکھتے ہوں گے، موبائل میں دیکھتے ہوں گے، ٹک ٹاک، ریلز اور نہ جانے کیا کیا ہے، لوگ ہم نے پڑھا ہے العشق نار یحرک ما سوى الحبیب، عشق ایک ایسی آگ ہے جس میں محبوب کے علاوہ ہر شے جل کر کے خاک ہو جاتی ہے۔ مطلب عشق میں میں نام کی کوئی چیز ہی نہیں، عشق میں بس تو ہی تو ہوا کرتا، میں سویا کہ نہیں کوئی لینا دینا نہیں، تیری راتیں کیسے گزری یہ معنی رکھتا ہے۔ ہاں، میں کیسا کیا ہوں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، تو کیسا ہے یہ معنی رکھتا ہے۔ ہاں تو ذرا دو کہ یعنی عشق میں، محبت میں خود کو بندہ جلا دیتا ہے، خاک کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اپنے محبوب پر محبت اس کو کہا جاتا ہے۔ اس نقطۂ نظر سے دیکھیں، اپنے ایمان کا جائزہ لے کے کیا واقعی ہم نبی سے ایسی محبت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آج ہی سے مدینہ شریف رکھانے مت چلے جائیے، نہیں، مگر کچھ تو جو ایسی چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اسے تو کم سے کم کریں۔ محفل میلاد میں تھوڑی دیر تک بیٹھے، آقا کی باتوں کو تھوڑی دیر تک سنیں، یہ بھی تو محبت کی علامت ہے۔ درود پاک پڑھتے رہیں کثرت سے، محفل پاک میں بیٹھا کریں، بہت بڑا عمل ہے۔ اس محفل کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں۔ ابھی مولانا شمیم القادری صاحب نے بتایا نا، یہ محفل وہ جگہ ہے کہ جس کا کوئی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں حضرات محترم، یہ محفلیں مدرسوں کا کام کیا کرتے ہیں۔ بابو عظیم میں نے بہت سے لوگوں کو ایسا دیکھا ہے جو کبھی مدرسے میں گئے نہیں، مگر روزمرہ کی زندگی میں جو شرعی مسائل پیش آتے ہیں نا ان کو معلوم رہتا ہے۔ میں نے پوچھا بتائیں آپ تو کبھی مدرسے میں گئے نہیں، کسی کتاب کا مطالعہ کر نہیں سکتے، آپ نے اردو پڑھا نہیں، یہ چیزیں آپ کو معلوم کیسے ہیں، جانتے کیسے ہیں؟ جانتے جواب کیا آیا تھا؟ مولانا سنو کیا ہوا، میں مدرسے میں نہ جا سکا، یہ میری بدقسمتی تھی، بد نصیبی تھی، میں مدرسوں میں جا نہ سکا، علماء کے درس گاہوں میں جا کر کے پڑھائی نہ کر سکا، مگر الحمدللہ میں سنی مسلمان ہوں، الحمدللہ میں مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، اور ہمارے گھروں پہ محفل میلاد ہوا کرتا ہے، ہمارے یہاں جلسے ہوا کرتے ہیں، اور الحمدللہ آج ہمیں جو بھی معلوم ہے، کیا ہوا مدرسوں سے نہیں معلوم ہے، لیکن آج ہمیں جو بھی معلومات حاصل ہے یہ میلاد کی محفلوں سے معلوم ہے، علماء کرام کی تقریروں سے معلوم ہے۔ ہاں ان محفلوں کا جب ہم چاہیں تب تو کام لینا، ہم کام لینے کا ارادہ کریں تب تو۔ ہم نے دیکھا ہے بندہ جوڑیا کرواتا ہے نا، جوڑیا دیوال کا 300 روپیہ مزدوری دیتا ہے، 300 روپیہ لیبر کو، پتہ نہیں ابھی کتنا ہے، 350 400 ہوگا، بہرحال 500 مان لیجئے، مستری کا 1000 مان لیجئے، مگر اگر وہ غلطی سے ایک سے 2 بار استنجا کرنے چلا گیا، خالی پسبے کر وہ کم ہو کر وہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نا؟ اگر 4 بار صورتی بنا لے، اے مرد تو صورتی کے وقت کام کرو، غلط نہیں کہہ رہا ہوں جی، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، ہاں جی وہی میں کہہ رہا ہوں، اگر بندہ جی 4 بار صورتی بنا لے، صورتی بناؤ گے کام کرو گے، 2 بار استنجا کرنے چلا، 12 بار پیخانے میں جاؤ گے کام کب کرو گے؟ تھوڑی دیر بیٹھ جائے، بیٹھ واہ کمو بچل واہ اینٹا اٹھانا یہ کرنا ہوتا ہے نا۔ ذرا دیکھیں ہم 400 دے کر کے پوری مزدوری وصولنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پیسہ ہمارا برباد نہیں جانا چاہیے، مگر وہیں پہ جب محفل میلاد ہوتی ہے ہم کیا حاصل کرتے ہیں؟ 500 میں بابو عظیم الحسین کو دینا ہے، 500 بابو فضل حق کو دینا ہے، مولانا شمیم القادری کو 1000 دینا ہے، یہ شامیانہ لگوانا ہے 1500 جو بھی لیا ہو، مائک والے کو 2000 الگ سے دینا ہے، کھانا الگ سے بنوانا ہے، کھلانا ہے۔ حاصل کیا کیا ہم نے؟ خالی مزدوری، یہ دیوار کی جوڑیا، بال کٹوانے جائیں گے، مچھیا بگڑے کہ نائے چیتنی کو ایک دم اچھے سے۔ کاش یہی مولانا سے کہتے آ کر کے، اے مولانا میرے آقا کی کوئی بات چھوٹنی نہیں چاہیے جو آپ کو معلوم ہے، پتا کر کے جائیے گا۔ کاش یہ کہتے کہ مولانا صاحب آج ہمارے گھر پہ عقیقہ ہے، عقیقہ کے سارے مسائل بتا کر کے جائیے گا۔ کاش ہم یہ کہتے مولانا آج ہمارے گھر پہ قربانی ہے، قربانی کے سارے مسائل بتا کر کے جائیے گا۔ مولانا آج ہمارے گھر پہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے لیے سالے ثواب کی محفل ہے، سالے ثواب کا معنی و مفہوم سمجھا کر کے جائیے گا۔ نہ میرے بھائیوں
ہم نے اپنے آپ کو دنیا میں اس قدر موضوع مگن کر لیا ہے، ہمیں دنیا داری کی تمام تر باتیں تو یاد رہتی ہیں مگر دینداری کا ہم نے تماشا بنایا ہے، ہم نے دنیا داری کو تو اپنے کلیجے میں سینے میں بسا لیا ہے مگر دینداری کا ہم نے مذاق بنا کر کے رکھا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ایک بار آپ ایسی فطرت بنا کر تو دیکھیے، ایسی نیت کو بنا کر کے دیکھیے، ایسا طریقہ کار اپنا کر کے تو دیکھیے، علماء کرام سے ہر چیز جاننے کی کوشش کیجیے، عمل کرنے کی کوشش کیجیے، اس کے بعد میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی یہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آپ کی آخرت کے ستارے بھی جگمگانے لگیں گے۔ ماشاء اللہ صاحب ٹھیک ہے نا، ہم کریں تب تو نا۔ مولانا صاحب، مولانا فضل حق کو لوگ جانتے ہیں خالی چلاتا ہے، اللہ کے کرم سے بڑے کام کی باتیں بھی بتاؤ۔ یہ چلانا لوگ سمجھتے ہیں نا بس یہی ایک تقریر ہے، ہاں ہم کو آرام سے بولنے میں بڑا اچھا لگے گا مگر عوام ایسی ہے نا آرام سے بولنا پسند ہی نہیں کرتی۔ وہاں سے قصہ سناوا نا وہ کا تقریر کریے، وہ تو ستا دیے پبلکیے کے لوگ کہتے ہیں نا اس ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ ہے محبت، بیچارے ہمارے گھر تک گئے تھے، کہہ رہے مولانا صاحب آپ کے بنا ہم کو رات میں نیند نہیں آ رہی تھی، آپ کی یاد آ رہی تھی اس لیے آپ سے ملنے چلا آیا۔ یہ محبت کہاں سے حاصل ہو رہی ہے؟ یہ محبت کیسے مل رہی ہے؟ مولانا فضل حق کو ایسے ہی جان گئے؟ نہیں جانے، یہ جانتے ہیں تو ذکر رسول کے صدقے میں جانتے ہیں۔ ہم نے اپنے آقا کی بات کرنا شروع جب سے کیا ہے نا الحمدللہ ہمارا گھر بھی چلتا ہے ذکر رسول سے، اور صرف ہمارا ہی نہیں ہندوستان اور ہندوستان کے باہر نہ جانے کے کتنے ایسے علماء ہیں کہ جو نبی کیا کرتے ہیں، ان کی روزی کا بھی انتظام ہو جایا کرتا ہے اور ان کے سارے کام بھی بن جایا کرتے ہیں، ہاں شہرتیں بھی ملتی ہیں نبی کے صدقے میں۔ نبی سے پیار تو کر کے دیکھیں، نبی سے محبت تو کر کے تو دیکھیں، اپنے آپ کو اپنے نبی کی طرف راغب کر کے تو دیکھیے، سارے کام بنتے ہوئے نظر آئیں گے میرے بھائیوں۔ مگر شرط یہ ہے کہ جو حق ہے اس طرح سے کیا جائے، خالی کہنے کا یہ نہیں۔ محفل میلاد ہم نے سجا دیا، شامیانہ لگوا دیا، اتنے لوگوں کو کھانا کھلا دیا، بابو عظیم ال کو بلا دیا، بابو فضل حق کو بلا دیا، میں آپ کی بات نہیں مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں، مولانا شمیم القادری کو بلا دیا، صدام، ریحان، عبد الغفار، مولانا شمس عالم، حافظ اظہر حسین قادری اور مولانا غلام محمد صاحب کو بلا دیا۔ اب تو ہم نے میلاد کرا ہی دیا، اب ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، میلاد کی محفل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں بیٹھ کر کے سنا جائے اور کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، ہاں یہ ہوتا ہے مطلب میلاد کا۔ لوگ عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ یہ سب تو کر دیتے ہیں جو کوئی بھی کر سکتا ہے، یہ شامیانہ لگانا تھوڑی میلاد کی محفل سجانے کا نام ہے۔ اصلی کمال یہ تھوڑی ہے کہ ہم نے اسٹیج لگوا دیا، اصلی کمال تو یہ تھوڑی ہے کہ ہم نے یہ مائک منگوا دیا، اصلی کمال یہ تھوڑی ہے ہم نے تمام تر لوگوں کو دعوت دے دیا، اصلی کمال یہ تھوڑی ہے کہ ہم نے بڑے مشہور خطیب کو بلا دیا۔ نہ میرے بھائیوں، اصلی کمال یہ ہے کہ ہم نے اس محفل سے حاصل کیا کیا۔ جب اپنے عروج پر ہوگا نا تو پھر ہمیں نہ تو اس محفل سے اٹھنے دے گا، نہ ہمیں بہکنے دے گا، نہ بھٹکنے دے گا۔ شرط بس یہ ہے کہ عشق قاعدے سے ہونا چاہیے، محبت قاعدے سے ہونی چاہیے، محبت کا جو حق ہے اس حق سے ہونا چاہیے، اپنے آقا سے پیار۔ بعض اوقات میں عظمت والدین پہ تقریر کر رہا تھا، میں نے بہت زیادہ بیان کیا، 1-1.5 گھنٹہ بیان کر دیا۔ ایک صاحب کہنے لگے یار آپ لوگوں کا سمجھ میں نہیں آتا، کبھی کہتے ہیں کہ مصطفیٰ سے سب سے زیادہ پیار کرنا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ ماں باپ سے زیادہ آقا سے پیار کرنا ہے، مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ آقا سے پیار کریں زیادہ کہ ماں سے زیادہ پیار کریں، باپ سے زیادہ پیار کریں؟ میں نے کہا میرے بھائی تو نے سمجھا نہیں تب میری بات کو۔ جو بندہ آقا سے پیار کرے گا نا وہ جانے گا کہ ماں کا مقام کیا ہے، جو بندہ مصطفیٰ سے محبت کرے گا نا وہ جانے گا باپ کی عظمت کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مائیں بازاروں میں بیچی جا رہی تھی مصطفیٰ کی آمد سے پہلے، مگر میرے آقا آئے کہا لوگوں جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جو بندہ حضور سے پیار کرے گا وہ جانے گا کہ ماں کا مقام کیا ہے۔ میرے آقا کی آمد سے پہلے باپ کی قدر و منزلت کو لوگ بھولتے چلے جا رہے تھے، میرے آقا آئے کہا لوگوں یہ باپ جنت کا دروازہ ہے، جنت کا دروازہ۔ آج جو بندہ مصطفیٰ سے پیار کرے گا نا وہ جانے گا باپ کا
बस ये है नबी से प्यार करो, क्योंकि जो बंदा मुस्तफा से प्यार करता है वो दुनिया में किसी का गद्दार नहीं हो सकता, और जो बंदा मुस्तफा का गद्दार हो जाए वो दुनिया में किसी का वफादार नहीं हो सकता। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आका से प्यार किया जाए। प्यार का जो हक है उस हक के साथ किया जाए। नारा जुलूस में लगाना ये इश्क रसूल नहीं है, नहीं, कसम खुदा की अगर सिर्फ बात नारे तक रहती है तो ये इश्क रसूल नहीं। और तमाम तर तैयारियां करना अगर खुलूस से खाली है तो ये इश्क रसूल नहीं है। इश्क रसूल यहां से होती है, और इश्क जो हम करते हैं उसमें बड़ा फर्क है जो सहाबे किराम किया करते थे। हाँ बाबू, एक सहाबी रसूल हैं, जनाबे जियाद नाम था उनका। क्या नाम था? एक वाकया, बात खत्म कर दूं। क्या नाम था? जनाबे जियाद। क्या नाम था? जियाद। ये बड़े पतले और दुबले थे, बहुत ज्यादा लंबे चौड़े नहीं थे, और जो है मोटे हट्टे कट्टे नहीं थे, बड़े पतले दुबले थे, छोटे थे, छोटी कद के थे। आका एक जंग में गए, मेरे आका जंग में गए ना तो गिरोह को बांटने लगे। कुछ लोग इधर जाएंगे, एक जमात इधर जाएगी, एक टुकड़ी आगे से हमला करेगी, एक टुकड़ी पीछे से हमला करेगी, तुम लोग यहां से हमला करना, तुम लोग पीछे रहना। और उसमें उसके बाद ऐलान किया, अब ये बताओ तुम में से कोई ऐसा है जो मेरे खेमे के सामने रहना पसंद करेगा, जो मेरे ऊपर होने वाले हमलों को रोकेगा? कोई है तुम में से ऐसा? जनाब ज़ियाद यूं तो सारे सहाबा अल्लाह के नबी के नाम पर अपने आप को कुर्बान करने का जज्बा रखते हैं, यूं तो तमाम तर सहाबे किराम नबी के नाम पर खुद को मिटाने का जज्बा रखते हैं, मगर जनाब ज़ियाद सबसे पहले खड़े हो जाते हैं। कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं आपके दरवाजे के सामने रहूंगा, आपके खेमे के सामने मैं रहूंगा। मेरे आका मुस्कुराए, कहा आपकी मोहब्बत का बदला परवरदिगार आलम आपको देगा। ज़ियाद आप बैठ जाइए। जनाब ज़ियाद बैठ गए हैं। मेरे आका ने फिर से पूछा, बताओ कौन है जो मेरे खेमे के सामने रहेगा और मेरे खेमे के सामने से हमला करने वालों के वार का काट करेगा? तुम में से कोई है? फिर से सबसे पहले जनाब ज़ियाद खड़े होते हैं। मेरे आका मुस्कुरा करके बैठा देते हैं। 3 बार जब सवाल किया ना, तीसरी बार भी जनाब ज़ियाद खड़े हो गए। जब बार बार वो उठते रहे, पतले थे, दुबले थे, बड़ी कमजोर और लागर थे मेरे आका, लेकिन इश्क ऐसा था, मोहब्बत ऐसी थी, जसामत तो पतली दुबली थी, मगर ईमान चट्टान की तरह मजबूत था। ईमान इस कदर ताकतवर था कि अपने आका के नाम पर खुद को मिटाने से डरते नहीं थे। जनाब ज़ियाद बार बार खड़े हो जाते थे। मेरे आका ने कहा ठीक है तुम ही खड़े हो जाना। जनाब ज़ियाद आका के खेमे के सामने खड़े हो गए हैं। एक हाथ में ढाल को पकड़ा है, एक हाथ में तलवार को पकड़ा है। वो पतला दुबला आदमी आका के खेमे के सामने खड़ा है। निगाहों के सामने कयामत का मंजर है, मैदान कारज़ार है, लोग आपस में लड़ाइयां कर रहे हैं, दीनदार बातिल जमातों से लड़ रहे हैं, आका के गुलाम दुश्मनाने दीन से लोहा ले रहे हैं। निगाहों के सामने किसी का बेटा मर रहा है, निगाहों के सामने किसी का बाप मर रहा है, निगाहों के सामने कोई औरत बेवा हो रही है, निगाहों के सामने कोई किसी के बच्चे यतीम हो रहे हैं, निगाहों के सामने किसी का हाथ कट रहा है, निगाहों के सामने किसी के पैर कट रहे हैं, निगाहों के सामने किसी का सर उड़ रहा है, निगाहों के सामने किसी का गला कट रहा है। मगर वाले जनाबे से यार इस कदर तुम्हारा मजबूत कलेजा हो गया था इसके रसूल से कि निगाहों के सामने कयामत का मंजर है, मगर जनाबे ज़ियाद अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं ले रहे। किस कदर मजबूत हो गया था, इंतजार कर रहे थे। यहां ताकतवरों का यह आलम है, ताकतवरों का। कहते हैं इन्नल्लाह मअस साबिरीन। हाँ, मुस्तफा की जात पे हमले हो रहे हैं, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। ठीक है, सब्र का जो मफहूम निकाला है ना, जब कयामत में जूते पड़ेंगे तो समझ में आएगा। हाँ, क्यों कहा गया मलऊनीन ऐनमा सुकिफू खिज़ू कुतलू तक़ीला? ये क्यों कहा गया? भाई अगर 1 इंच जमीन ले ले तब नहीं याद आता इन्नल्लाह मअस साबिरीन। अपना दोस्त अगर थोड़ी ऊंची आवाज में बोल दे तब नहीं याद आता इन्नल्लाह मअस साबिरीन। बाप अगर डांट के बोल दे तब नहीं याद आता इन्नल्लाह मअस साबिरीन। माँ अगर डांट के बोल दे तब नहीं याद आता इन्नल्लाह मअस साबिरीन। भाई अगर डांट के बोल दे तब नहीं समझ में आता, याद आता इन्नल्लाह मअस साबिरीन। मगर जब पाक मुस्तफा की अज़मत की आ जाती है तब लोगों को बड़ा सब्र का माना समझ में आता है, लोगों का सब्र का पैगाम देते हैं। मैं कहना चाहता हूँ लोगों, मुस्तफा की अज़मत पे तुम्हारी ज़बानें खामोश हैं। अल्लाह की कसम ये तुम्हारा सब्र नहीं है, ये तुम्हारी बुज़दिली है जो तुम्हारी ज़बान पर सब्र के नाम से आया। ये हमारी बुज़दिली है जिसे हम सब्र का नाम देते हैं।
بہرحال حضرات محترم میں عرض یہ کر رہا تھا وہ پتلا دبلا صحابی عشق کیسا ہے پیار ہو تو ایسا ہو محبت ہو تو ایسا بڑے واقعات ہیں میرے نگاہوں کے سامنے اور میرے ذہن میں لیکن میں بس ایک واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں محبت کا سنیے گا ذرا توجہ سے سنیے گا آقا کی بات کر رہا ہوں آقا کی بات آقا کے غلاموں کے سامنے کر رہا ہوں میرا ایمان ہے میرا دل کہتا کہ آپ بور نہیں ہوں گے بھلے 5 منٹ زیادہ ہو جائے گا ہاں جناب زیاد کھڑے ہیں انتظار کر رہے ہیں کہیں تاک میں ہے سامنے کوئی مر رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تاک میں ادھر کوئی نہ آ جائے سامنے کسی کا پیٹ پھٹ جا رہا ہے مگر تاک میں ہے دیکھ رہے ہیں کہیں غلطی سے کوئی ادھر نہ چلا ہے ورنہ آقا پہ حملہ کر دے گا نگاہوں کے سامنے کیا ہو رہا ہے قیامت کا منظر ہے قیامت کا ہر طرف سے تلواروں کی جھنکار ہے تیروں کی بوچھار ہے بھالوں کی بارش ہو رہی ہے نیزوں کی برسات ہو رہی ہے مگر جناب زیاد پریشان نہیں ہو رہے پتلے دبلے ہیں کمزور لاغر ہیں جسامت کمزور ہے بندہ ڈر نہیں رہا کیوں کیونکہ اگر میں تھوڑا سا بھی غافل ہوا میرے آقا کی ذات مبارکہ پر حملہ ہوگا اور میرے رہتے ہوئے غلام کے رہتے ہوئے کوئی آقا پہ حملہ کر دے غلام کیسے گوارا کر لے گا اللہ اکبر جناب زیاد ابھی انتظار ہی کر رہے تھے اتنے میں باطل جماعتوں میں سے ایک ٹکڑی ایک گروہ جناب زیاد کی طرف آئی ہے آقا کے خیمے کی طرف آئی ہے اور آقا کے خیمے کی طرف جب آئے تو جناب زیاد آگے بڑھ رہے ہیں ان دشمنان دین نے جناب زیاد پر حملہ کیا ہے اللہ کے نبی کے صحابی پر حملہ کیا ہے اور جب حملہ کیا ہے نا تو ہاتھ بھی کٹ گئے ہیں پیر بھی زخمی ہو گیا ہے پیٹ بھی زخمی ہو گیا ہے سر بھی پھٹا پڑا ہے جناب زیاد زمین پر گر گئے ہیں اللہ اکبر جناب زیاد زمین پہ گرے ہیں پھر کسی طرح سے ہمت کیا ہے تیروں کی بوچھار ہوئی تھی پورا سراپت چھلنی ہو گیا تھا اس کے باوجود اٹھے ہیں لڑکھڑاتے ہوئے اٹھا ہے وہ صحابی رسول وہ مصطفیٰ کا دیوانہ لڑکھڑاتے ہوئے خود کو سنبھالتے ہوئے کھڑے ہوئے اور جو ہے خیمے میں جو ڈنڈا لگا کر کے خیمہ کھڑا کیا گیا تھا اسی سے ٹیک لگا کر کے کھڑے ہو گئے ہیں اللہ اکبر ہمت ہو تو ایسی ہو جذبہ ہو تو ایسا ہو پیار ہو تو ایسا ہو میں تو کہتا ہوں کہ اس صحابی رسول کے قدموں سے لگنے والی دھول پہ فضل حق تنویری سو جان سے قربان ہو جائے تو بھی یہ دل کہے گا کہ حق تو یہ ہے کہ حق آبا جناب زیاد ٹیک لگائے ایسے خیمے سے توجہ ہے خیمے سے ایسے ایک لگایا پورا بدن کٹا پڑا ایک ہاتھ میں ڈھال اٹھائے اٹھ نہیں رہا پھر بھی اٹھائے ایک ہاتھ میں تلوار اٹھائی کیوں آقا سے وعدہ کیا تھا آقا میں رہوں گا آقا سے وعدہ کیا تھا نا یا رسول اللہ میں رہوں گا بار بار کہتے ضد کیا تھا جناب زیاد کرے اٹھے جب ٹیک لگا کر کے کھڑے ہو گئے تو پھر سے وہی کتے وہی جو ہے دشمنان دین پھر سے آ گئے اور اس بار ایسا حملہ کیا کہ جناب زیاد اٹھنے کی حالت میں نہ رہے اللہ اکبر ایسا حملہ کیا کہ اٹھنے کی حالت تو اللہ کے نبی نے جہاں پر لڑنے والوں کو تیار کیا تھا نا وہیں پر کچھ لوگوں کی ایک ٹکڑی بنائی تھی کہ اگر کوئی صحابی زخمی ہو جاتا ہے یا شہید ہو جاتا ہے تو اس کی لاش تمہیں لانی ہے اب 4 5 6 10 جتنی بھی لوگوں کی ہو ایک جماعت تھی ایک ٹکڑی تھی ایک گروہ تھا کہ تم کو لے کر کے جب دیکھا جناب زیاد آقا کے خیمے کے سامنے زخمی پڑے ہیں دوسرے صحابی کے خیمے کے سامنے کھڑے ہو گئے جناب زیاد کو وہ جماعت جس کو یہ کام دیا گیا تھا کہ تمہیں زخمیوں کو اٹھا کر کے لانا شہیدوں کی لاشیں اٹھانی ہے وہ جناب زیاد کو اٹھایا اور اٹھا کر کے لے کے جا رہے تھے ابھی تھوڑی دور گئے نا جناب زیاد پھر سے ان کے لبوں میں جنبش آتی ہے ان کے لب ہلتے ہیں آنکھیں کھلتی ہیں اور کہتے ہیں لوگوں مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو کہا سنو آپ بہت زیادہ زخمی ہو گئے ہیں اب آپ لڑائی کی حالت میں نہیں ہے اس لیے آپ کے علاج کے لیے آپ کو لے جایا جا رہا ہے آپ کا مرہم پٹی کیا جائے گا اب آپ کو آرام کرنا ہے اللہ اکبر اس کے رسول ہو تو ایسا ہو محبت ہو تو ایسی ہو ایک ہم ہے جو ہر مجمع ہر محفل میں اپنے نبی کی محبت کا جنازہ نکال دیتے ہیں ایک ہم ہے جو ہر لمحہ اپنے نبی کے پیار کا جنازہ نکالا کرتے ہیں مگر والے جناب زیاد آپ کی جسامت پہ قربان ہو جائے آپ کی لاغری پہ
कुर्बान हो जाए, आपकी कमजोरी पे हमारी तमाम तर ताकतें न्यौछावर हो जाए। जनाब ज़ियाद कहते हैं लोगों कहाँ लेकर के जा रहे हो? कि आपको खेमे में ले जा रहे हैं, अब आपकी मरहम पट्टी की जाएगी, अब आपको आराम करना होगा। जनाब ज़ियाद ने कहा नहीं, मुझे यहीं से छोड़ दो, मुझे जाना है, मुझे आका के खेमे के सामने जाना है, मुझे आका के खेमे के सामने जाकर के रखवाली करनी है कि कोई दीन का दुश्मन मेरे आका पे हमला न कर दे। अरे मैंने आका से वादा किया था, वादा या रसूल अल्लाह, जब तक जिस्म में खून का एक भी कतरा बाकी रहेगा आका ज़ियाद यहीं पे खड़ा रहेगा, आका ज़ियाद आपके लिए लड़ाई लड़ेगा। ए लोगों मुझे मत लेकर के जाओ, ए साहबा मुझे छोड़ दो, मुझे आका के खेमे के सामने जाना है। जनाब ज़ियाद कह रहे थे, साहबे किराम ने कहा ए ज़ियाद आप बहुत ज्यादा जख्मी हो गए हैं, अब आप कैसे लड़ाई करेंगे, आप आराम कर लीजिए। जनाब ज़ियाद ने कहा सुनो, अरे ये जान जाती है तो चली जाए, मगर आका का ईमान नहीं जाना चाहिए, आका को जो ज़बान दिया था वो नहीं जाना चाहिए। ए लोगों अगर जान चली जाएगी तो मैं कहीं मुंह दिखा सकता हूँ, मगर अगर मैंने आका से किया हुआ वादा तोड़ दिया, बताओ ना मैदान महशर में अपने आका से मुंह कैसे, अपने आका से आंख कैसे मिलाऊं, अपने आका से आका को मुंह कैसे दिखाऊंगा। जनाब ज़ियाद ने कहा नहीं मुझे मत लेकर, इश्क हो तो ऐसा हो, मोहब्बत हो तो ऐसी हो। ज़बानी दावे बहुत ज्यादा हुआ करते हैं, ज़बानी दावों का नाम इश्क रसूल नहीं। अमली जिंदगी में जब तक नबी के फरमुदात का शुमूल न हो तो हम आशिक रसूल नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों कभी भी आका की मिलाद की महफिल में, रोज तो आप जाग नहीं रहे हैं, रोज तो आप शब्बेदारी कर नहीं रहे हैं, एक दिन मौका मिले तो हमें थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए। उलमाए किराम कोई इस मिंबर की शान जानते क्या है? एक वाकया आपको बताऊं, अपना वाकया बताऊं। चौरी चौरा गोरखपुर से आगे है, देवरिया जिले में गालिबन पड़ता है, गोरखपुर में बहरहाल कहीं भी पड़ता हो। गोरखपुर से जाएंगे ये पूरब की तरफ, उससे पहले एक जगह है, गांव का नाम है फुलवरिया। क्या नाम है? चौरी चौरा बाजार से 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है। मैं गया था प्रोग्राम में जी हजरत जी। तो फुलवरिया में एक आदमी था जिसकी दाढ़ी नहीं थी, हाँ, और वो नौजवान था, भी लड़का ही था, शादी भी गालिबन नहीं हुई थी। वो मिंबर के पास आके बाबू अजीमुल वो बार बार कह रहा था हजरत हमको नात पढ़नी है, हमको नात पढ़नी, हमको नात पढ़नी है। हाँ, वो बार बार कह रहा था। मैंने क्या किया, कहा ठीक है नकीब साहब का माइक दे दीजिए, पढ़ लें, उसके बाद फिर जो है आप लोग अपना सिलसिला प्रोग्राम का जारी रखिएगा। उन्होंने माइक दिया, वो मिंबर पे खड़ा हुआ, सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, पैंट शर्ट पहना हुआ है, नात का बड़ी अच्छी नात भी पढ़ा। लोगों ने कहा, बाद में एक साहब थे और ज़ईफुल उम्र थे, गीबत करना चूंकि अच्छी बात नहीं है, गीबत बहुत बुरी चीज का नाम है, फरमाएगा अल गीबत वशद्दु मिनज़ ज़िना। हाँ, एक होता है गीबत, एक होती है चुगली, एक होता है बहतान। गीबत किसको कहते हैं? गीबत इस चीज को कहते हैं कि अगर किसी के अंदर कोई ऐब है उसको बयान किया जाए किसी और के सामने, ऐब हो उसी को बयान किया जाए किसी और के सामने, उसके अलावा इसको क्या कहते हैं? गीबत कहते हैं। और गीबत क्या है? अल गीबत अशद्दु मिनज़ ज़िना, ज़िनाकारी से भी बड़ा गुनाह गीबत है। हाँ, अब जरा देखें, किसी के अंदर वो ऐब है तो उससे ना कह करके किसी और से हम कह रहे हैं, हाँ? तो इसका ये, हालांकि वो खुद उसके अंदर ऐब है। एक वाक़या एक दफा क्या हुआ, हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये दोनों बैठे थे, किसी की बात हो रही थी, किसी औरत की या किसी सहाबी की, किसी की बात हो रही थी। ये रिवायत उतनी अच्छे से, मगर रिवायत है, मैं जानता हूँ उसके जो नुक्ते हैं मुझे पता है, मैं आपको बता दूं कि तो वो जिसकी बात हो रही थी वो नाटे कद के थे, थोड़े छोटे कद के थे। तो अम्मा आयशा सिद्दीका हुजूर की अहलिया, हुजूर की बीवी जनाब अबू बकर सिद्दीक की बेटी, उन्होंने हुजूर से कंफर्म करने के लिए ऐसे इशारा किया, ऐसे नहीं कहते हैं वो जो छोटे से हैं, होता है ना, हाँ? अभी बाबू उसामा उनको याद आ गया होगा, अब मैं क्या मजीद उस पर क्या मैं ये करूं, उन्होंने भी ऐसे इशारा किया हुआ हाफिज जी। हाँ, तो होता है आमतौर पे इंसान तो वो निशानदेही के लिए, तो अम्मा आयशा सिद्दीका ने हुजूर से कहा, वो ऐसे इशारा किया, मेरे आका ने कहा आयशा चुप हो जाओ, ये क्या कर रही है? कहा रसूलुल्लाह, पूछा निशानी के लिए, कहा तुम इसके ऐब को बयान कर रहे हो, उसके सामने नहीं मेरे सामने बयान कर रही हो, ये गीबत है। गीबत तो गीबत किसको कहा जाता है? बंदे के अंदर ऐब हो उसके सामने ना कह करके किसी और के सामने बयान किया जाए, ये गीबत है। और गीबत के बारे में फरमाया गया अल गीबत वशद्दु मिनज़ ज़िना, ये गीबत जो है वो ज़िनाकारी से भी बढ़ चढ़ करके गुनाह। अल्लाहू अकबर।
कितना बड़ा गुनाह। और एक होता है चुगली,